डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में धातुओं का शोधन या परिष्करण। तो इस वीडियो में हम लोग अयस्कों के निष्कर्षण से जो धातु प्राप्त होता है उन धातुओं में जो होता है अशुद्धि के रूप में गालक, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर अशुद्धियां सम्मिलित होती हैं। उन अशुद्धियों को अलग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अयस्कों से प्राप्त या अयस्कों के निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में जिस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं उसे दूर करने के लिए अनेक तकनीकियाँ हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं का परिष्करण जो होता है विद्युत अपघटनी द्वारा कराया जाता है, क्योंकि विद्युत अपघटनी द्वारा परिशोधन कराने से शुद्धतम धातु प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा हम लोग यानी विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा हम लोग गोल्ड, सिल्वर, निकिल, कॉपर, टीना, जिंक आदि धातुओं का हम लोग परिष्करण करते हैं। और इस विधि से धातुओं का परिष्करण करने के लिए हम लोग एनोड के रूप में अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट लेते हैं, जबकि शुद्ध धातु की जो होती है हम लोग कैथोड प्लेट लेते हैं और बैटरी और सेल के द्वारा जोड़कर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है, विद्युत अपघटनी सेल में जिस धातु का हम लोग को परिशोधन करना है, परिष्करण करना है, उसी धातु का हम लोग साल्ट लेते हैं। तो जब बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो मोटी धातु की प्लेट होती है उसमें से धातु निकलकर विलयन में जाता है और विलयन से होते हुए वह कैथोड के ऊपर चला जाता है। जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वह विलयन में आ जाती हैं और जो नहीं घुलने वाली अशुद्धियाँ होती हैं वह एनोड प्लेट के नीचे एनोड पंख के रूप में जमा हो जाती है। तो इस विधि में हम लोग विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करके हम लोग धातुओं का परिष्करण करेंगे। तो हम लोग थ्योरी के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना है क्या, यहाँ पर हम लोग धातुओं का शोधन या परिष्करण जिसे हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, तो ध्यान देना है अयस्क के निष्कर्षण से अयस्क के निष्कर्षण से प्राप्त धातु प्रायः अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। इसमें अशुद्धि के रूप में ध्यान देना है, इसमें गालक ये सब अशुद्धियां हैं। इसमें गालक, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर एवं फास्फोरस की अशुद्धियाँ
फास्फोरस की अशुद्धियाँ सम्मिलित होती हैं, अशुद्धियाँ सम्मिलित होती हैं। तो ध्यान देना है, अयस्क के निष्कर्षण से प्राप्त धातु प्रायः अशुद्ध होता है। इसमें गालक, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर एवं फास्फोरस की अशुद्धियाँ सम्मिलित होती हैं। तो ध्यान देना है, धातुओं का शोधन के लिए ध्यान देना है, अयस्कों से प्राप्त धातुओं का अयस्कों से प्राप्त धातु का शोधन मुख्यतः विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस विधि से प्राप्त धातु अत्यंत शुद्ध होता है। अत्यंत शुद्ध होता है। तो ध्यान देना है, हम लोग धातुओं का परिशोधन या परिष्करण के लिए विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करेंगे। ध्यान देना है, अब इस विधि के द्वारा हम लोग किन किन धातुओं का शोधन करते हैं, तो ध्यान देना है, इस विधि द्वारा इस विधि द्वारा सोना, गोल्ड, सोना AU, चांदी AG, निकिल Ni, कॉपर Cu, टीना SN एवं जिंक का Zn का परिष्करण किया जाता है। तो ये ध्यान देना है, इस विधि के द्वारा हम लोग मुख्यतः सोना, चांदी, निकिल, कॉपर, टीना, जिंक, ध्यान देना है, का परिष्करण हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देना है।
इसे हम सेल बनाकर समझाएंगे। ध्यान देना है। इसमें अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट एनोड तथा शुद्ध धातु की प्लेट, ध्यान देना है, तथा शुद्ध धातु की पतली प्लेट कैथोड लेते हैं तथा वैद्युत अपघट्य के रूप में वैद्युत अपघट्य के रूप में उसी धातु का लवण लेते हैं। ध्यान देना है। उपकरण को बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। ध्यान देना है। हम लोग विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करके धातुओं का परीक्षण करेंगे। तो जोड़ देते हैं। जब बैटरी द्वारा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ध्यान देना है, तो धातु एनोड तो ध्यान देना है, जब बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धातु एनोड की प्लेट से निकलकर विलयन में आ जाता है तथा विलयन से कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित हो
जाता है। ध्यान देना है, इस प्रकार से कैथोड के ऊपर जो होता है शुद्ध धातु निक्षेपित होकर यानी उदासीन होकर जमा हो जाता है। ध्यान देना है, घुलनशील अशुद्धियाँ घुलनशील अशुद्धियाँ विलयन में चला जाता है। घुलनशील, ध्यान देना है, घुलनशील अशुद्धियाँ विलयन में चला जाता है। चला जाता है तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि के द्वारा हमको रटना नहीं है, हर स्टेप को समझना है, एग्जाम में हमारा बेहतर रिस्पांस रहेगा। यहाँ पर हम अभी विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करके इस थ्योरी को हम दर्शाएंगे। ध्यान देना है, बिल्कुल क्लियर, एग्जाम में कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट। कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई क्वेश्चन को मिस हम नहीं करेंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हर क्वेश्चन को हम लोग मिस्टेक करेंगे और हमारा मार्क्स जो है बहुत ही कम मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करके उसमें हम इस सिस्टम को समझाएंगे कि किस प्रकार से धातुओं का परिष्करण किया जाता है विद्युत अपघटनी तरकीब के द्वारा। तो बिल्कुल स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान देना है, ये है विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करेंगे। यहाँ पे जो भी थ्योरी हम दिए हैं, ये धातु की प्लेट है। यहाँ पर मोटी धातु की प्लेट लेंगे जो अशुद्ध धातु की है, यह प्लेट है। हमें बिल्कुल क्लियर कॉन्फिडेंस में चलना है। यहाँ पर हम लोग 24 फरवरी को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है और बेहतर रेस्पॉन्स होना चाहिए। ध्यान देना है। तो यहाँ पर मोटी धातु की जो हम लोग लेंगे वह एनोड लेंगे, और यहाँ पर पतली धातु की जो हम लोग प्लेट लेते हैं वह है कैथोड। तो ये है कैथोड, ये कैथोड है। ध्यान देना है, यह है अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु का एनोड, और यहाँ पर लेंगे हम लोग शुद्ध धातु का कैथोड। अब इनको हम लोग जोड़ना है बैटरी। ध्यान देना है, ये है दोनों प्लेटें हैं, इनको हम लोग को जोड़ना है बैटरी के द्वारा। तो ये बैटरी है, बैटरी को हम लोग ध्यान देना है, बैटरी को हम लोग इसमें कुंजी भी लगा देंगे। ये है कुंजी, तो बैटरी है ये बैटरी,
और ये हम लोग लगा देंगे कुंजी। कुंजी कुंजी लगाते ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, इसे हम लोग कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे। तो ध्यान देना है, इसमें हम लोग धातु का साल्ट लेंगे, धातु का साल्ट लेंगे विद्युत अपघट्य के रूप में। और इसमें ध्यान देना है, यहाँ जो मोटी धातु की एनोड प्लेट है, इसमें से धातु जो है विलयन में आएगा, और विलयन से होते हुए धातु जो होगा ये कैथोड धातु की प्लेट पर जाकर निक्षेपित हो जाएगा। तो यह इस पर जाकर निक्षेपित होगा और इसमें से धातु जो है विलयन में आएगा Mn प्लस के रूप में। यानी यहाँ पर हमको ध्यान देना है, यह विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में जिस धातु का परीक्षण करना है उसी धातु का हमको लेना है विद्युत अपघट्य साल्ट लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो इसमें इस प्लेट में जो घुलनशील अशुद्धियाँ है वह विलयन में आ जाएगा, और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होता है यहाँ पर आकर एनोड पंख के रूप में जमा हो जाएगा। तो ये है एनोड पंख। एनोड पंख, और इसमें हम लोग क्या डाले हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेंगे, उसी धातु का लेना है जिस धातु का हमको प्यूरिफिकेशन करना है। इस तरह से हमारा ये सर्किट है, इस सर्किट को ध्यान में रखकर हम लोग थ्योरी को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको निश्चित ये वीडियो समझ में आएगा और एग्ज़ाम में बेहतर रिस्पांस रहेगा।